नमस्कार दोस्तों, नियम टेक्निकल क्लासेज के टॉपिक वाइज रिवीजन में सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम जिस टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे वह टॉपिक है डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। इसका फुल डिटेल में वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट है टॉपिक वाइज रिवीजन के नाम से प्लेलिस्ट होगी। उसमें क्या है, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से अलग से टॉपिक बनाया गया है, उसे पूरा देखें और उसको देखने के बाद में आपको क्वेश्चन सोल्व करने में हेल्प होगी। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छे कुचालक पदार्थों में निम्न में से कौन सा गुण होना चाहिए। तो देखिए जो अच्छे कुचालक जो पदार्थ होते हैं, इंसुलेटर जो पदार्थ होते हैं, उनमें कौन सा गुण होना चाहिए। तो ध्यान रखें, अच्छे जो कुचालक जो पदार्थ होते हैं उनमें कौन सा गुण होना चाहिए। ऑप्शन देखिए, उच्च विद्युत शोषण गुण, बी है न्यून परावैद्युतिक सामर्थ्य, सी है उच्च चालन शक्ति, डी है उच्च भंजन वोल्टता। तो हमेशा ध्यान रखें कुचालक पदार्थ जो होते हैं उनका क्या क्या होना चाहिए। तो ध्यान रखें उनका क्या होना चाहिए, उच्च डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए। एक क्या होनी चाहिए, उच्च डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए। दूसरा उसका क्या होना चाहिए, उच्च भंजक वोल्टता होनी चाहिए। तीसरी बात उसके कुचालक पदार्थों के लिए क्या होना चाहिए, कुचालक पदार्थों का रेजिस्टेंस उच्च होना चाहिए और ताप सहन करने की क्षमता क्या होनी चाहिए, उच्च होनी चाहिए। ये बातें कुचालक पदार्थों के लिए लागू होगी। तो अब ऑप्शन देखिए इसमें क्या लिखे हुए हैं, उच्च विद्युत शोषण गुण, न्यून परावैद्युतिक सामर्थ्य, सी है उच्च चालन शक्ति, डी है उच्च भंजक वोल्टता। तो देखिए कुचालक पदार्थों के लिए ऑप्शन देखिए, ए क्या है, उच्च विद्युत शोषण गुण, ये नहीं होना चाहिए, निम्न विद्युत शोषण गुण होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, न्यून परावैद्युतिक सामर्थ्य, ये भी नहीं होगा क्योंकि डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, उच्च होनी चाहिए। सी है उच्च चालन शक्ति, नहीं, क्या होनी चाहिए, निम्न चालन शक्ति होनी चाहिए। अब देखिए डी ऑप्शन क्या है, उच्च भंजक वोल्टता, ये इसका राइट आंसर होगा। इसका जो ब्रेक डाउन जो वोल्टेज होता है वो क्या होना चाहिए, उच्च ब्रेक डाउन वोल्टेज होना चाहिए, जिस पर क्या हो वह अधिक से अधिक वोल्टेज पर क्या करे, वह पंचर हो जाए। ये ध्यान रखें, इसका जो राइट आंसर क्या होगा, उच्च भंजक वोल्टता। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परावैद्युतिक सामर्थ्य किसका मौलिक गुणधर्म है। तो बताना है जो डाई इलेक्ट्रिक जो स्ट्रेंथ होती है उसका मौलिक गुणधर्म क्या होता है। ऑप्शन देखिए, संचालकों का, अवरोधकों का, या अर्धचालकों का, या सुपर कंडक्टरों का। तो मैंने वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होते हैं गुण वो किन के लिए होते हैं, वो होते हैं कुचालक पदार्थों के लिए। किसके लिए होते हैं, कुचालक पदार्थों के लिए डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ये शब्द होता है। तो देखिए किसके लिए होगा, अवरोधकों यानी इंसुलेटरों के लिए परावैद्युतिक सामर्थ्य ये क्या रखता है, मेन गुणधर्म इसका किसके लिए होता है, अवरोधकों के लिए होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है, लाइन इंसुलेटर किस पदार्थ के बने होते हैं। जो लाइन जो इंसुलेटर जो होते हैं वो किस पदार्थ के बने होते हैं। ऑप्शन देखिए, पोर्सलिन, स्लेट, एस्बेस्टस या ग्लास। तो अपन को देखने को मिलता है जो अपने पावर ग्रेड से जो लाइनें आती हैं उनमें क्या लगे हुए होते हैं, इंसुलेटर लगे हुए रहते हैं। वो कौन से प्रकार के होते हैं, पिन इंसुलेटर प्रयोग में किए जाते हैं, सस्पेंशन होते हैं, कई प्रकार के क्या होते हैं इंसुलेटर प्रयोग में किए लाए जाते हैं। तो वो किसके बने होते हैं, वो होते हैं पोर्सलिन के। किसके होते हैं, पोर्सलिन के बनाए जाते हैं, उन्हें बोला जाता है लाइन इंसुलेटर। लाइन इंसुलेटर किस पदार्थ के बने होंगे, पोर्सलिन के बने होंगे। और जो इंसुलेटर जो होते हैं इनको ट्रांसमिशन लाइनों में भी प्रयोग लिया जाता है और डिस्ट्रीब्यूशन और उत्पादन जहाँ केंद्रों पे होते हैं वहाँ पे भी इनका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन है, इंसुलेटिंग सामग्री का मुख्य गुण निम्न में से क्या होता है। तो इंसुलेटिंग जो सामग्री होती है उसका मुख्य गुण बताना है, क्या होता है। ऑप्शन देखिए, लो मेल्टिंग पॉइंट, बी है हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, सी है लो रेजिस्टेंस, डी है हाई कंडक्टिविटी। तो देखिए इंसुलेटिंग जो पदार्थ होते हैं उनमें क्या होना चाहिए, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उच्च होनी चाहिए, उसका रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए और उसकी लो कंडक्टिविटी होनी चाहिए और इसमें हाई
मेटलिंग पॉइंट होना चाहिए। यानी इसमें ऑप्शन में जब देखेंगे तो क्या होगा राइट आंसर, वो होगा हाई डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, यानी उच्च पैरा विद्युत सामर्थ्य होनी चाहिए इंसुलेटिंग पदार्थों के लिए। तो क्या होगा राइट आंसर, वो होगा बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ये टॉपिक महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से क्या एक अच्छे इंसुलेटर का लक्षण है? ऑप्शन बताना है। अब देखिए अच्छे जो इंसुलेटर होते हैं उनके जो लक्षण होंगे वो क्या होते हैं। ऑप्शन देखिए, इसका विशिष्ट प्रतिरोध उच्च होना चाहिए। बी है, इसका प्रयोग डाई इलेक्ट्रिक सामर्थ्य बल कम होना चाहिए। सी है, इसका विशिष्ट प्रतिरोध कम होना चाहिए, इसका डाइलेक्ट्रिक बल शून्य होना चाहिए। अभी हमने देखा क्या होना चाहिए, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होती है वह उच्च होनी चाहिए, उसका प्रतिरोध उच्च होना चाहिए, ताप सहन करने की क्षमता उच्च होनी चाहिए, तो ये गुण और भंजक वोल्टता भी उच्च होनी चाहिए। तो इन लक्षणों में से कौन से लक्षण ऑप्शन में देखने को मिल रहे हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के लिए, इंसुलेटर पदार्थों के लिए? क्या होगा, वो होगा इसका विशिष्ट प्रतिरोध उच्च होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। अब बी देखिए क्या है, डाइलेक्ट्रिक जो सामर्थ्य है बल कम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। इसका विशिष्ट प्रतिरोध कम होना चाहिए, नहीं, इसका विशिष्ट प्रतिरोध अधिक होना चाहिए। ध्यान रखें, इसका डाइलेक्ट्रिक बल शून्य होना चाहिए, नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, इसका विशिष्ट प्रतिरोध उच्च होना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। परावैद्युतिक बल किसका तात्विक गुण है? तो ये बताना है जो डाइलेक्ट्रिक जो स्ट्रेंथ जो होता है वह किसका गुणधर्म है। तो अभी देखा हमने ये किसके लिए होता है, ये कुचालक पदार्थों के लिए होता है। तो ऑप्शन देखिए क्या है, संचालकों का, अवरोधकों का, अर्धचालकों का, सुपर कंडक्टर का, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, ये किसके लिए होता है उपयुक्त, अवरोधकों के लिए होता है। और आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत रोधी पदार्थ का मूलभूत गुण धर्म क्या है? तो विद्युत रोधी जो पदार्थ होते हैं, जो इंसुलेटर जो पदार्थ होते हैं, उनका मूलभूत गुण जो होता है वो क्या होना चाहिए। ऑप्शन देखिए, अधिक धारा चालकता, बी है निम्न गलनांक, सी है निम्न यांत्रिक सामर्थ्य, डी है उच्च प्रावैद्युतिक सामर्थ्य। अभी हमने देखा इनके जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होती है उनके क्या गुणधर्म होने चाहिए, विद्युत के कुचालक पदार्थों के क्या गुणधर्म होने चाहिए। तो ऑप्शन में देखिए क्या होगा, इसका राइट आंसर डी होगा, उच्च पैरावैद्युतिक सामर्थ्य होनी चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभ्रक की पैरावैद्युतिक शक्ति की सीमा में होती है। तो ये बताना है जो अभ्रक जो होता है, अभ्रक जो माइका अभ्रक होता है उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की सीमा में होती है। ऑप्शन देखिए, 30 से 50 किलो वोल्ट प्रति एमएम, बी है 10 से 16 किलो वोल्ट प्रति एमएम, सी है 8 से 12 किलो वोल्ट प्रति एमएम और डी है 20 से 40 किलो वोल्ट प्रति एमएम। तो देखिए ये क्वेश्चन डीएमआरसी में आया हुआ है। जो अभ्रक जो होती है उसकी जो पैरावैद्युतिक सामर्थ्य कितनी होनी चाहिए, 30 से 40 किलो वोल्ट प्रति एमएम। अब देखिए 30 से 40 किलो वोल्ट जो किलो वोल्ट प्रति एमएम इसकी क्या होगी, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगी। तो देखिए कौन से ऑप्शन में मिलेगा। ऑप्शन देखिए ये लास्ट डी ऑप्शन देखिए क्या है, 20 से 40 किलो वोल्ट प्रति एमएम, ये ध्यान रखिए। और जो ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो टॉपिक है ये डीएमआरसी का फेवरेट टॉपिक है और इससे भी टेक्निकल हेल्पर में भी क्वेश्चन आए हैं, काफ़ी अच्छा टॉपिक है। अब देखिए जो 8 से 12 जो होती है ये किसकी होती है, पोर्सलिन की होती है। 10 से 16 जो होगी ये किसकी होगी, ये खनिज तेल की होती है। और 30 से 50 जो होता है ये किसका होता है, वेल्केनाइज्ड रबर के लिए उपयुक्त होता है। तो ये ध्यान रखिए, ये सब कुछ ये इसके प्ले लिस्ट में आप वीडियो देखेंगे, अलग से पैरावैद्युतिक सामर्थ्य डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बारे में अलग से वीडियो बनाया गया है, तो उसमें पूरी सारणी बताई गई है, तो उसे ज़रूर देखें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किलो वोल्ट प्रति एमएम में बेकेलाइट की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है। तो ये ध्यान रखिए कितनी होगी, जो बेकेलाइट जो होता है। ऑप्शन देखिए 2 से 6, 17 से 21 या 30 से 40 या 20 से 60। तो कितनी होगी बेकेलाइट के लिए, ध्यान रखिए 17 से कितनी होती है,
21 किलो वोल्ट प्रति mm। कितने हो गए? 17 से 21 किलो वोल्ट प्रति mm। ध्यान रखें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च पेरावैद्युतिक क्षमता युक्त एक रोधी पदार्थ है? तो ये बताना है कि इन पदार्थों में से कौन सा पदार्थ जिसकी उच्च डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगी। ऑप्शन देखिए, रेसा, अब्रक, चीनी मिट्टी, बेकेलाइट। तो अभी हमने देखा बेकेलाइट की जो होती है वो कितनी होती है? 17 से 21 होती है। अब्रक जो होता है, अब्रक की कितनी होती है? 30 से 40 किलो वोल्ट प्रति mm। जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है वह किलो वोल्ट प्रति mm में मापी जाती है और इसे किलो वोल्ट प्रति सेंटीमीटर में भी हम माप सकते हैं। जो रेसा होता है इसके लिए नहीं है, तो किसके लिए देखिए सबसे ज़्यादा किसकी हुई? 30 से 40 किलो वोल्ट प्रति mm कितना है? अब्रक के लिए होगा। ऑप्शन के हिसाब से देखिए, चीनी मिट्टी होती है इसकी क्या होगी? कम होगी। ये क्या होता है? पोर्सलिन। चीनी मिट्टी किसकी बनी होती है? पोर्सलिन किससे मिलकर बना होता है? चीनी मिट्टी से। उसे चीनी मिट्टी भी बोला जाता है। तो पोर्सलिन की जो होगी वो 8 से 12 होती है। अब्रक की कितनी होती है? 30 से 40। तो ऑप्शनों के अनुसार में सबसे ज़्यादा किसकी हुई? अब्रक की। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। माइका अब्रक नामक सामग्री निम्न में से किसका उदाहरण है? तो जो अपन देखते हैं माइका जो होता है, माइका जो अब्रक होता है वह किसका उदाहरण है? ऑप्शन देखिए, चालक का, विद्युत रोधी का, अर्धचालक का, वह अतिचालक का। किसका होगा? विद्युत रोधी का। ये एक इंसुलेटर में प्रयोग लिया जाता है। ये क्या होता है? माइका, ध्यान रखें, ये विद्युत का क्या होता है? कुचालक। और ऊष्मा जो होती है, ऊष्मा का क्या होता है? ये चालक होता है। क्या होता है? ऊष्मा जब क्या करता है? ये हीट को एक स्थान से दूसरे स्थान में भेजता है। क्या करता है? जैसे विद्युत प्रेसों में लगाया जाता है। ये ध्यान रखें। अच्छा क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इनमें से क्या डाइइलेक्ट्रिक का उदाहरण है? तो बताना है कि जो डाइइलेक्ट्रिक होता है उसका उदाहरण क्या होगा? कांच होगा, माइका होगा, एबोनाइट होगा, पोर्सलिन होगा या इन सभी होंगे? तो ध्यान रखें, जो कुचालक जो पदार्थ होते हैं वह क्या होते हैं? डाइइलेक्ट्रिक के उदाहरण भी होते हैं। क्या होंगे? कांच, माइका, एबोनाइट और पोर्सलिन, यानी उपरोक्त सभी इसके क्या होंगे? उदाहरण होंगे। ध्यान रखें। अच्छा क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विद्युत रोधी पदार्थों में निम्न में से कौन सा गुण नहीं होना चाहिए? विद्युत रोधी जो पदार्थ होंगे उनमें कौन सा गुण नहीं होना चाहिए? अब देखिए, उच्च यांत्रिक सामर्थ्य ये तो होनी चाहिए। उच्च जल शोषण। अब सी देखिए, निम्न विद्युतशीलता, उच्च विद्युतशीलता होनी चाहिए। गैर ज्वलनशील, यानी ये क्या होने चाहिए? गैर ज्वलनशील भी होने चाहिए, यानी ज्वलनशील नहीं होने चाहिए। ये भी ध्यान रखें। जो कुचालक पदार्थ होते हैं वो जल्दी से जलने नहीं चाहिए। और उचित जल अवशोषण ये नहीं होना चाहिए। जल अवशोषण का मतलब नमी को अवशोषित जल्दी ही क्या नहीं करने वाला होना चाहिए। अब इसमें लिखा है उचित जल अवशोषण करने वाला नहीं होना चाहिए। इसका जो राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन एक अच्छी रोधक सामग्री की जरूरत है? जो इंसुलेटर होगा उसके लिए कौन सा जरूरत है? ऑप्शन देखिए, अच्छी करंट चालकता, कम डाइलेक्ट्रिक ताकत, अच्छी यांत्रिक शक्ति या कम गलनांक। तो ध्यान रखिए, जो इंसुलेटर होते हैं उनमें क्या होना चाहिए? उनकी जो यांत्रिक जो शक्ति होती है वो क्या होनी चाहिए? उच्च होनी चाहिए। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? सी। इसका गलनांक उच्च होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। डाइलेक्ट्रिक ताकत क्या होनी चाहिए? उच्च होनी चाहिए। अच्छी करंट चालकता यानी क्या होनी चाहिए? कम करंट चालकता होनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? अच्छी यांत्रिक शक्ति। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लोहे के तापक तत्व को विसंवाहक बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? जो लोहे के तापन तत्व होते हैं जैसे हीटर हुआ, उसे क्या बनाने के लिए? इंसुलेटेड करने के लिए, विसंवाहक यानी इंसुलेटेड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग करेंगे? ऑप्शन देखिए, रबड़, द्विधात्विक, कांच व अब्रक। किस में होगा? जो हीटर होते हैं उसमें क्या भरे जाते हैं? अब्रक। अब्रक क्यों भरे जाते हैं? क्योंकि ये विद्युत को कुचालक यानी इंसुलेटर के रूप में कार्य करेगा और ऊष्मा के ये चालक के रूप में कार्य करता है, इसलिए इसमें क्या भरा जाता है? अब्रक। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इनमें से कौन सी सिंथेटिक इंसुलेटिंग सामग्री है? अब बताना है
की जो सिंथेटिक इंसुलेटिंग सामग्री बताना है। ऑप्शन देखिए, असफाल्ट, बी है अबरक, सी है क्वार्ट्ज और डी है बेकेलाइट लाहा तेल। तो ध्यान रखिए, जो सिंथेटिक जो इंसुलेटिंग सामग्री होती है, सिंथेटिक जो इंसुलेटिंग सामग्री होती है वो क्या होती है, बेकेलाइट लाहा तेल। जो बेकेलाइट लाहा तेल होता है वो क्या होता है, सिंथेटिक इंसुलेटिंग सामग्री के अंतर्गत आता है। ये ध्यान रखें। जो खनिज तेल होता है ट्रांसफार्मर में जो भरा जाता है वो भी इसी के अंतर्गत आता है, ये भी ध्यान रखें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा अचालक पदार्थ, निम्नलिखित में से कौन सा अचालक पदार्थ ऑक्सीजन एवं आग के खतरे को बहुत अच्छा प्रतिरोधक होता है। तो बताना है कि ऑक्सीजन से रोकना, ऑक्सीजन को रोकना और आग के खतरों को भी बचाना। कौन सा होगा, ऑप्शन देखिए, कांच, अबरक, फाइबर या सिंथेटिक इंसुलेटिंग ऑयल। ध्यान रखिए, इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, इंसुलेटिंग ऑयल। ये ट्रांसफार्मर में भरे जाता है, ये नमी से बचाता है, इसमें नमी का कम प्रभाव पड़ता है। क्या होता है, कम प्रभाव पड़ता है। तो अचालक क्या होता है, जो ऑक्सीजन गैसें होती हैं उससे क्या होता है, और आग के खतरों को भी एक रोधक के रूप में कार्य करता है। कौन करता है, सिंथेटिक इंसुलेटिंग तेल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी तरल रोधक की एक श्रेणी है। तो बताना है कि एक तरल यानी द्रव अवस्था में क्या है, एक इंसुलेटर का कार्य करता है, वह कौन सा है। ऑप्शन देखिए, अबरक, वर्निश पेपर, पैराफिन मोम या ट्रांसफार्मर तेल। क्या होता है, ट्रांसफार्मर तेल। इसका राइट आंसर क्या होगा, ट्रांसफार्मर तेल। इसका राइट आंसर होगा सी। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन हैं। इसमें जो जितने भी क्वेश्चन थे वह कवर कर लिए गए हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। और फिर से मैं कहूँगा कि इससे पहले आप इसका एक थ्योरेटिकल वीडियो है उसे ज़रूर देखें। टॉपिक वाइज जो रिवीजन की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाएं और वहाँ पर वीडियो को ज़रूर देखें। अब जो अपना अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा ताप गुणांक के आधार पर। ताप गुणांक को पहले हम थ्योरेटिकल के रूप में पढ़ेंगे, उसके बाद में हम ऑप्शन यानी इम्पोर्टेंट यानी एग्ज़ाम में आने की संभावना रहेगी उन क्वेश्चनों को उसमें रखेंगे। और यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबा लें। इससे क्या होगा, जैसे ही मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बनाते रहता हूं तो आपको तुरंत ये वीडियो देखने को मिलेगा। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।